हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप की ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। पहली क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। पार्टनरशिप एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है आपका मैथ में, बहुत सिंपल। जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं सबसे सिंपल सा टॉपिक होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर पढ़ना पड़ता है, जिससे आपको रेशियो बनाना आने लगे ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप होती क्या है। जैसे कोई दो दोस्त कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है ना। तो जैसे भाई कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ पैसा आपने लगाया, कुछ आपके दोस्त ने लगा दिया, तो एक पार्टनरशिप बन गई। अब इसके बाद जो वहां पर प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, बिजनेस में भाई लास्ट में प्रॉफिट होगा, वो आप साल में भर में बांट सकते हैं, 2 साल में बांट सकते हैं। तो अब वो प्रॉफिट जो डिवाइड होगा दोनों पार्टनर में, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? जिसने जितना पैसा लगाया होगा और जितने समय के लिए लगाया होगा, ठीक है ना। भाई जैसे सपोज करो ए ने 10,000 रुपये लगा दिया पूरा 1 वर्ष के लिए, बी ने भी जो है 12,000 रुपये लगा दिया जो है पूरा 1 वर्ष के लिए। तो अब उनके बीच उसी रेशियो में पैसा भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। जब समय पीरियड आपका दोनों में सेम हो तो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट होगा उसी रेशियो में उनके बीच प्रॉफिट को भी डिवाइड किया जाएगा। अगर आपका टाइम पीरियड डिफरेंट है, ठीक है ना, और जो पैसा है, ठीक है ना, वो जिस टाइम पीरियड के लिए लगाया गया है, जैसे सपोज करो ए ने लगाया जो है अपना x रुपए जो है पी टाइम के लिए और बी ने लगाया अपना y रुपए टी टाइम के लिए, तो x का प्रॉफिट क्या होगा? ए का प्रॉफिट क्या होगा? x इंटू पी। x रुपए उसने p समय के लिए लगाया तो x इंटू पी क्या हो जाएगा? उसका प्रॉफिट इस मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा। b का जो प्रॉफिट किस मल्टीपल में आएगा? तो आपने कहा b ने y रुपए टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, तो b का जो शेयर आएगा प्रॉफिट में वो आ जाएगा y इंटू टी। क्लियर है? तो जब टाइम डिफरेंट हो तो कैसे हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, जब टाइम सेम हो तो कैसे हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहली क्लास में डिस्कस किया है। एक बार मैंने आपका सारा रिवीजन भी करा दिया कि हम लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। आज भी मैं आपके लिए पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, P, Q and R started a business together and invested capital in the ratio 5:6:8. Okay, after 1 year, R withdrew 50% of his capital and P added 60% of his capital. In what ratio will the total profit be divided among P, Q and R after 2 years? P, Q तथा R ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद R ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा P ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को P, Q तथा R में किस अनुपात में बांटा जाएगा? अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। अब देखो, एक जब प्रॉफिट डिवाइड होता है जब टाइम पीरियड दोनों का समान होता है। जैसे सपोज करो ए ने y रुपए लगाए पी टाइम के लिए, बी ने x रुपए लगाए
P टाइम के लिए। तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, Y रेशियो X के रेशियो में, ठीक है ना। जिस रेशियो में पैसा उस रेशियो में आपका जो है प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर A ने Y रुपए लगाए P टाइम के लिए, ठीक है ना, और B ने X रुपए लगा दिए T टाइम के लिए, तो इनके बीच A और B के बीच जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपने कहा Y इंटू P रेशियो X इंटू T, इस रेशियो में डिवाइड होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। जब आपका टाइम पीरियड दोनों में सेम हो तो Y रेशियो X हो जाएगा, जिस रेशियो में पैसा उस रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। दोनों का अगर टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है ना, तो Y इंटू P रेशियो YX इंटू T, इस रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। यहां पे आपको पूंजी अर्थात जो उन्होंने पैसा लगाया है उस किस रेशियो में लगाया है ये दिया गया है। तो आपने कहा PQR, P फिर दिया है Q और फिर दिया है R, तीन का पैसे का रेशियो दिया 5 रेशियो 6 रेशियो 8। तो हम एक काम करते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 600 मान लेते हैं और इसको हमने मान लिया 800। कितना मान लिया, 800। कोई दिक्कत भाई, 500 600 हमने 2 जीरो सब में बढ़ा दिए, अगर 2 जीरो सबके काट दिए जाएंगे तो 5 रेशियो 6 रेशियो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा आगे क्या कह रहा है। एक वर्ष बाद R ने अपनी 50% पूंजी ले ली तथा P ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। अच्छा, लाभ कब बांटना है, लाभ बांटना है 2 वर्ष बाद। लाभ कब बांटना है, 2 वर्ष बाद, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिए, क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद R ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तो अगर मैं बात करूं कि R की पूंजी, देखो अगर मैं बात करूं कि R की पूंजी कितनी हुई, तो आपने कहा कि 800 रुपए तो उसने लगा दिए पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। एक साल बाद उसको लगा कि यार मुझे कुछ काम है, 50% पूंजी मैं वापस ले लेता हूं। तो 800 का 50% कितना हुआ, 400। अब ये जो 400 रुपए हैं वो लगा देगा वो अगले 12 महीने के लिए, क्योंकि भाई 800 12 महीने के लिए लगे थे, लेकिन उसमें से 800 में से उसने 50% वापस ले लिया। 800 का 50% कितना हुआ, 800 का 50% कितना हुआ, आपने कहा ये हो जाएगा 2 जीरो, ये हो जाएगा 400, अर्थात 400 उसने क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो कितना बचा, 400 ही तो बचा। और 400 कब तक लगाएगा, फिर अगले 1 साल लगाएगा, अर्थात 12 महीने लगाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9600 प्लस हो जाएगा 12 चौको 48, 100 कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा 8 6 14, हासिल आया 1 9 4 13 1 14, 14,400 रुपए ये आर का जो है पूंजी का रेशियो हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखो दूसरा, देखो क्या पी के बारे में क्या कह रहा है, तथा पी ने अपनी पूंजी की 60% और लगा दिया। 60% उसका और लगा दिया, किसने, पी ने। तो अगर मैं पी के राशि की बात करूं तो देखो ये जो 60% उसने बढ़ाया है वो 1 साल बाद बढ़ाया है। तो आप कह सकते हैं कि 500 रुपीज उसने लगा दिए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, प्लस उसने इसमें 60% इसका और बढ़ा दिया, अर्थात 500 रुपए उसने 60% उसका और बढ़ा दिया। तो 60% 160 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब तक के लिए, ये भी अगले 12 महीने के लिए है। तो आपने कहा ये हो गया 15 पना 75, सॉरी 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6000 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 पंचे 80 और 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। 16 पंचे 80, 80 800 ये हो जाएगा और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा 9600। ये कितना आ जाएगा आपका, 0 0 और ये आ जाएगा 6 9 6 15, 15600। अब देखो क्यू ने कुछ भी नहीं किया, तो क्यू ने अपनी पूरी की पूरी पूंजी 24 महीने के लिए लगा दी।
क्यू ने अपनी पूरी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई? 24 महीने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि P रेशियो Q रेशियो R कितना आएगा, तो आपने कहा P का कितना आ रहा है 15,600, Q का कितना आ रहा है, आपने कहा Q ने लगाए हैं 600 रुपए 24 महीने के लिए, इसने कोई चेंजमेंट नहीं किया, और R का आ गया है 14,400। अब जरा देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो ये हो जाएगा 15,600 रख लो, इसको भी जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14,400, ये है 14,400, ठीक है ना। अब जरा इसको देखो, ये दोनों जीरो कट जाएंगे यहां से। अब जरा इसको किससे कट कर दें, इसको कट कर दीजिए आप किससे, यहां जो है 3 से कट हो जाएगा, कट करो जरा। तो यहां पे जरा देखो पी क्यू आर क्या आएगा, पी क्यू आर क्या आएगा, पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना आएगा अभी, तो आपने कहा ये हो जाएगा 3 से 2 से कट कर दो, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, ये कट जाएगा 36 दूना 72, ये जाएगा 36 दूना 72। अभी और कटेगा किसी से, कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 13 3 39, 12 3 36, 12 3 36, 13:12 आएगा, 13 रेशियो 12 रेशियो 12 आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो P Q तथा R में किस अनुपात में बांटा जाएगा, 13 रेशियो 12 रेशियो 12 के अनुपात में जो है इनके बीच लाभ को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। समझ में बात आई भाई। P Q R का जो पूंजी का रेशियो दिया गया था 5 रेशियो 6 रेशियो 8 दिया गया था, उसको हमने उसमें 0 बढ़ा दिया ताकि हम परसेंटेज आसानी से निकाल पाए। तो हमने मान लिया 500 600 और 800। तो P ने जो R ने जो है 800 रुपए 12 महीने के लिए, उसने बाद में 50% निकाल लिया, तो अगले 12 महीने के लिए उसने 400 रुपए इन्वेस्ट किए, तो टोटल पूंजी उसकी 14,400। P की अगर बात करें तो उसने 60% उसका बढ़ा दिया, अर्थात ये हो जाएगा 6,000 प्लस 9,600, ये हो जाएगा 15,600। Q ने कोई चेंजमेंट नहीं किया, तो 600 रुपए उसने 24 महीने के लिए जो है इन्वेस्ट किया। इन सब का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, जब आप कट पिट करेंगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा 13 रेशियो 12 रेशियो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। राम श्याम एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। इन द beginning Ram invested some capital. After 6 months Shyam invested twice as much, and after 8 months Mohan invested thrice as much as Ram. Okay, what will be the share of Mohan out of the total profit of 27,000 rupees at the end of the year? राम श्याम तथा मोहन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में राम ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद श्याम ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद मोहन ने राम से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से मोहन का भाग कितना होगा, बताइए भाई। 9,000 रुपए होगा कि आपका जो है 13,000 होगा कि 10,000 होगा कि 14,000 होगा। आपने कहा बहुत सिंपल, देखिए राम श्याम और मोहन, एक व्यक्ति दिया है राम, दूसरा दिया है श्याम, आपको ऐसे लिख लेना है, और तीसरा दिया है आपका मोहन, लिख लिया आपने। अब जरा देखें क्या कह रहा है। इन द बिगिनिंग राम इन्वेस्टेड सम कैपिटल। अब मुझे नहीं पता कि राम ने कितनी पूंजी लगाई है, कुछ पैसा लगाया। सपोज करो आपने कहा कि राम ने ए पैसा लगाया, ए रुपए लगाया, ठीक है ना, ठीक है। 6 माह बाद, अब देखो ये जो आपका कुल जो प्रॉफिट है ना, वो आपका वर्ष के अंत में आपको डिवाइड करना है। वर्ष के अंत का मतलब हो गया पूरा का पूरा 1 वर्ष, अर्थात 12 महीने, ठीक है ना। तो जो राम है
उसने पूंजी लगाई, फिर उसने कुछ भी आगे ना तो उसको निकाला ना तो उसको बढ़ाया। तो राम ने अपनी पूरी पूंजी 12 महीने के लिए लगा दी। आपने कहा बिल्कुल। तो राम ने जो ए पूंजी इन्वेस्ट की वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की। आपने कहा बिल्कुल। अब देखो 6 माह बाद श्याम आया। 6 माह बाद कौन आया? श्याम आया। और श्याम ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। किससे? राम से। श्याम ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, लेकिन कब? 6 महीने बाद। अर्थात उन 12 महीनों में 6 महीने निकल गए, इसके बाद तब श्याम आया और उसने उससे दुगनी पूंजी लगाई। अर्थात उसने कितनी पूंजी लगाई थी? ए। तो इसने लगा दी इसकी 2A, लेकिन ये लगाया केवल 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद आया। फिर कह रहा है कि श्याम इन्वेस्टेड ट्वाइस एज मच एंड आफ्टर 8 months मोहन इन्वेस्टेड थ्राइस एज मच एज राम। अब देखो 8 महीने के बाद रोहन जो है राम से तिगुनी जो है इन्वेस्टमेंट करता है। राम ने कितना किया? ए। तो ए का 3 गुना कितना हुआ? 3A। लेकिन ये 8 महीने बाद करता है, अर्थात केवल 4 मंथ के लिए करता है, क्योंकि वर्ष के लास्ट में आपको उस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो एक वर्ष में 12 महीने, तो भाई 4 महीने ही तो बचे। ठीक है, अब जरा देखो इनका रेशियो क्या बनेगा। आपने कहा 12A, ये बनेगा रेशियो 12A, ये बनेगा रेशियो 12A। तो आपने कहा ये रेशियो बन जाएगा 1:1:1 बनेगा कि नहीं बनेगा? 1:1:1 का बन जाएगा। तो किसका पूछ रहा है? कि मोहन का शेयर कितना है। वर्ष के अंत में जो 27,000 रुपये बांटने हैं उसमें से मोहन का भाग कितना है। तो मैं अगर बात करूं मोहन के शेयर की, तो आप कहेंगे कि कितना है? 27,000 रुपये टोटल आपका लाभ है। टोटल ये कितना है? 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, इंटू मोहन का भाग कितना है? 1 है। 3 9 जा 27, तो मोहन का भाग आ जाएगा आपका 9,000 रुपये। मोहन का कितना भाग है? 9,000 रुपये है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 9,000 रुपये मोहन का, 9,000 रुपये श्याम का और 9,000 रुपये राम का। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 9,000 रुपीज। इस 9,000 किसको मिलेंगे? 9,000 मोहन को प्रॉफिट में मिलेगा, 9,000 श्याम को मिलेगा, 9,000 राम को मिल जाएगा। क्लियर है? ये 9,000 है, 90,000 नहीं है। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि राधा, मीरा एंड गीता स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5। आफ्टर 4 months Radha increased her share by 50%. If the total profit at the end of the year is 21,600 rupees, then what is the share of Mira's? बताइए भाई क्या होगा सही आंसर? 3,000 होगा, 4,000 होगा, 2,800 रुपीज होगा कि 4,200 रुपीज होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? राधा, मीरा तथा गीता ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद राधा ने अपने भाग में से 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इसमें से मीरा का भाग कितना है? अब देखो ये जो आपका जो है प्रॉफिट है ये आपको कब जो है डिवाइड करना है? तो आपने कहा इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना? अर्थात वर्ष के अंत में आपको डिवाइड करना है इस प्रॉफिट को। अर्थात वर्ष के अंत का मतलब हो गया एक वर्ष में हो गया 12 महीने। अब जरा देखें, राधा और मीरा और गीता ने मिलकर व्यापार आरंभ के अनुपात में धन लगाया, तो जो उनके मनी का रेशियो क्या दिया गया है जरा उसको निकालते हैं पहले। ठीक है ना? तो राधा
फिर दूसरी मीरा, मीरा और तीसरी है गीता। राधा, मीरा, मीरा और तीसरी है गीता। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये 7/2, तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा, इनका रेशियो कितना निकल के आएगा 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 7/5। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 15 to the 30 और 15 7 जा 175, तो ये आ जाएगा 105। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, चूंकि 10 जा 30 हो जाएगा और 10 4 जा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई भाई। हमने क्या किया, 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इनके बीच का जो रेशियो बन गया वो 105 रेशियो 40 रेशियो 42 का बन गया। अब जरा देखो क्या कह रहा है कि 4 माह बाद राधा ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। तो राधा ने अपना भाग बढ़ा दिया कितना 50%, 4 माह बाद बढ़ाया। तो अगर मैं बात करूं राधा की, अगर मैं बात करूं राधा के शेयर की, तो ये हो जाएगा आपका 105 रुपए तो उसने लगाया 4 महीने के लिए, प्लस 105 में उसने क्या किया 50% की वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी। अब ये जो पैसा लगेगा वो 8 महीने के लिए लगेगा, क्योंकि टोटल हमें 1 साल में जो है इसको डिवाइड करना है, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। तो जो आपका जो आप बाकी वो वृद्धि कर रही हो कब तक लगेगा 8 महीने तक। अब जरा देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 52.5 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 52.3 नहीं 5 है, 52.3 फिर 3 लिख गया 5 है भाई यहाँ पे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 5 जा 15 पॉइंट। ये 8 महीने के लिए जरा 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 बचेगा 4 और 8 7 जा 56, 56 और 4 हो जाएगा आपका 60 बचेगा आपका 6, 8 5 जा 40 और 6 हो जाएगा 46 बचेगा 4, 8 1 जा 8 और 8 4 हो जाएगा आपका 12, पॉइंट के 0 बढ़ जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका जगह 1260। तो कितना आ जाएगा शेयर राधा का, तो आपने कहा ये हो जाएगा 0 और 6 और 2 8, 4 2 6, 1680 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 0 6 2 8 4 2 6। अब देखो मीरा और गीता ने पूरा का पूरा 1 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने कहा ये हो जाएगा राधा, फिर आपका है मीरा, फिर है आपका गीता। तो अगर यहाँ पे बात करें तो राधा कितना आ गया आपका 1680 रुपये, तो हमने निकाल लिया। इनका भी जरा निकाल लेते हैं, तो 40 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं पूरे के पूरे 12 महीने के लिए, और इन्होंने 42 रुपये पूरे के पूरे इन्वेस्ट किए हैं 12 महीने के लिए। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1680, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 चौको 48 480, ये हो जाएगा 12 दूना 36, 12 दूना 24 की 4 हासिल आया 2, अब 12 चौको 48 और 2 हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 504। क्लियर, तो यहां तक क्लियर है, यहां तो कोई किसी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखें। तो अब देखो राधा कितना आ गया 1680, मीरा कितना आ गया आपका 480 और गीता कितना आ गया आपका 504 आ गया। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 6/5 है ना, यहाँ पे 7/5 लिखा है। एक मिनट जरा रुकिएगा, इसको सही कर लेते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है।
अभी हमारा ये सही आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है आपका 6/5 है, तो ये 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो गीता कितना हो जाएगा? 36 × 12 हो जाएगा। तो 12 छंग 72, तो 2 आएगा, बचेगा 7। 12 3 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 36 और 7 हो जाएगा 43, 432 आ जाएगा। अब देखो, अब ये तो आ गया इनके बीच का रेशियो। अब जो हमें यहां पर बताना है कि यहां पर वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 21,600। इसमें से मीरा का भाग कितना होगा? मीरा का भाग हमें बताना है। तो आपने कहा इन सब को ऐड कर लो और 21,600 से 600 को भाग दे दो, और जो आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पूछा होगा। या फिर इसको और भी आप डिवाइड कर सकते हैं। किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? देखो जरा, आपने कहा अगर 2 से डिवाइड कर कितना आएगा? देखो जरा, राधा रेशियो मीरा रेशियो गीता, देखो जरा कितना आएगा। तो 2 से डिवाइड हो सकता है बिल्कुल। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यह जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 2 से और डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितनी बार हो जाता है? देखो जाएगा आपका 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको कितनी बार हो जाएगा? देखो जरा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 420 आ जाएगा। इसको जरा डिवाइड कर लो, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। इसको जरा डिवाइड कर लो, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा, 108 आ जाएगा। और डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 21 दूना 42, 2 छक्का 12, ठीक है ना। 2 पंचे 10, 2 चौको 8। और डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 105, द्वितीया 6 और हो जाएगा 27 दूना 54। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं हो तो किसी और संख्या से डिवाइड हो सकता है क्या? आपने कहा 3 से हो सकता है। 3 से करो, देखो 3 से हो जाएगा क्या? 3 से हो जाएगा। देखो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 30 दाम 30, 3 नवा 27। अब इनका रेशियो कितना आ गया? 35 रेशियो 10 रेशियो 9 का आ गया। अब हमसे किसका भाग पूछा है? मीरा का भाग पूछा है। हमसे पूछा है मीरा का शेयर। तो अब बात कर लेते हैं मीरा शेयर की, कितना होगा बताएं जरा। तो आपने कहा टोटल जो प्रॉफिट है वो है 21,600। इनका टोटल कितना हुआ? मीरा का पूछा है तो मीरा का हो जाएगा 10 और अपॉन कितना आ जाएगा? तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। 10 9 19, 19 और 35 जरा जोड़ लो, तो 35 10 45, 45 9 हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा आपका 54। 4 टाइम जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 है, बिल्कुल 4 टाइम चला जाएगा। तो जो मीरा का शेयर है वो आ जाएगा आपका 4,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 4,000 रुपीज आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से जो मीरा का भाग है वो 4,000 रुपए है। क्लियर? समझ में आया कैसे? राधा, मीरा और गीता का पूंजी का जो है रेशियो दिया गया था उसको हमने पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो 105 रेशियो 40 रेशियो 36 आ गया, ठीक है ना। राधा की जो पूंजी निकल गई 1680 रुपए निकल के आई। मीरा ने पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, गीता ने पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। लेकिन राधा ने जो है अपनी पूंजी को 60% बढ़ा दिया था, तो उसकी पूंजी हो गई उसमें 1680। मीरा की हो गई जो है कितनी? 480 और गीता की हो गई 432। जो काटने के बाद कितना? 35 रेशियो 10 रेशियो 9 आ गया। तो टोटल कितना हो गया आपका? 54। टोटल प्रॉफिट कितना है? 21,600। तो उसमें आपके मीरा का शेयर कितना है आपका? 4,000 रुपए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन एंड सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज एंड 45,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months Mohan withdrew half of his capital and Sohan withdrew 1/3 of his capital at the same time. At this time, Gopal became a partner in the business by investing a total of 70,000 rupees. Okay, what will be Gopal's share out of the profit of
41,400 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। मोहनदास सोहन ने क्रमशः 50,000 रुपए से 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद मोहन ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा सोहन ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय गोपाल कुल 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से गोपाल का भाग कितना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए भाई। 16,500 है, 12,800 है, 14,200 है कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम अलग अलग इनकी पूंजी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मोहन, अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन के बारे में दिया गया है कि देखो मोहन ने कितना रुपए लगाया? 50,000 रुपए लगाया। मोहन ने कितना रुपए लगाया? 50,000 रुपए, लेकिन उसने कुछ उसमें से वापस भी ले लिया। सबसे पहले हम मोहन की बात कर लेते हैं। तो मोहन ने 50,000 रुपए में क्या किया कि 4 माह बाद मोहन ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, ठीक है ना। अब ये जो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये प्रॉफिट है ना, इसको आपको वर्ष के अंत में डिवाइड करना है, अर्थात 12 महीने पे आपको डिवाइड करना है। तो अब 4 माह बाद मोहन ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, तो आपने कहा कि 50,000 रुपए उसने लगाए 4 महीने के लिए, ठीक है ना। 50,000 रुपए उसने लगाए 4 महीने के लिए। फिर क्या किया उसने? 50,000 का आधा उसने वापस कर लिया, ठीक है ना। अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, अर्थात 50,000 का जो हाफ आएगा वो उसने लगाया 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए लगाया? 8 महीने के लिए लगाया। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई। 50,000 का हाफ जो उसने वापस ले लिया है, ठीक है ना, तो इसका जो आधा है, जिसका जो आधा है वही तो आपका लगाएगा जो है वो 8 महीने के लिए। आपने कहा बिल्कुल। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, जरा देखो भाई, इसको सॉल्व कर लो। तो आपने कहा ये हो जाएगा 5 चौको 20, कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 4 0 ये और बढ़ा दो, प्लस ये कर दो आप जो है 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, ठीक है ना। 3 0 ये और बढ़ा दो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 3 2 5, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा आपका? 4 1 2 3 4 5। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? 50,000 का जो आधा उसने निकाल लिया, कितना बचा? 25,000। 25,000 रुपए उसने लगा दिए अगले 8 महीने के लिए, ठीक है ना। और बाकी जो 50,000 रुपए थे उसने लगाए थे 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद ही मोहन ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। अब जरा बात कर लेते हैं सोहन के बारे में, बात कर लेते हैं सोहन के बारे में। सोहन जी क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा सोहन ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ली। किस समय? 4 महीने बाद, अर्थात सोहन ने 45,000 रुपए, सोहन ने 45,000 रुपए लगाए 4 महीने के लिए। अब 45,000 में से 1/3 उसने वापस ले लिया, 1/3 उसने वापस ले लिया, ठीक है ना। तो 45,000 का 1/3 कितना होता है? 45,000 का 1/3 जब वापस ले लिया, ठीक है ना, कितना वापस ले लिया जरा देखें भाई। तो आपने कहा 45,000 का 1/3 हुआ 15,000, 15,000 हो गया। तो 15,000 जब उसने वापस ले लिया, ठीक है ना, कितना बचा? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए इसने लगा दिया अगले 8 महीने के लिए। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? सोहन ने उसी समय, अर्थात कब? उसी 4 महीने में, ठीक है ना। 4 महीने बाद उसने क्या किया? अपना 1/3 वापस ले लिया और बाकी जो बची पूंजी उसको जो है उसने क्या कर दिया? 8 महीने के लिए लगा दिया। तो ये 45,000 पूरे 4 महीने के लिए, लेकिन 30,000 रुपए लगाया उसने जो है 8 महीने के लिए। यहां तक बात मेरी समझ में आ गई? 3,000 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए। कितना हो गया जरा इसको कर लो। तो 0 0 0, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18, ठीक है ना, 18। ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4
कितना हो जाएगा 1 2 3 4 8 4 12 के 2 हासिल आया 1 2 1 3 1 4, ये जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 4 0। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। अब देखो इस समय गोपाल कुल 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझीदार हो गया। किस समय? जिस समय इन्होंने 4 महीने बाद जब निकाला था उसी समय गोपाल आ गया, अर्थात उस 8वें महीने उसने केवल अपना पैसा 8 महीने लगाया। तो अगर मैं गोपाल की बात करूं तो गोपाल ने जो 70,000 रुपए लगाए हैं, ये लगाए हैं कितने महीने के लिए? ये लगाए हैं उसने जो है 8 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा 8 सते 56, 8 सते 56, ये हो जाएगा आपका 8 सते 56, तो ये हो जाएगा आपका 5,60,000 रुपए वो उसने लगाए हैं जो है। ये जो आपके 70,000 रुपए थे वो केवल उसने 8 महीने के लिए लगाए। अब जो है इन सब का रेशियो क्या निकल के आएगा जरा देखें भाई। तो आपने कहा कि यहां पे अगर बात करें तो यहां पर देखो मोहन, सोहन और गोपाल, तो यहां पे हो जाएगा ये है आपका 40 और ये कितना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 रेशियो 42, 4,20,000। यहां पे कितना है आपका 5,60,000। ठीक है, अब देखो जरा इनके जीरो काट दो, ये 4 जीरो कट जाएंगे, ये 4 जीरो कट जाएंगे, ये 4 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? ये क्या 4 से डिवाइड होगा? क्या नहीं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से फिर डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो जरा इसमें किसका भाग पूछ रहा है, वर्ष के अंत में गोपाल का भाग कितना है। तो आपने कहा इन सब का टोटल कितना है, हमें बताना है गोपाल शेयर, हमें बताना है गोपाल शेयर। गोपाला शेयर कितना है भाई बताओ जरा। तो आपने कहा कि टोटल कितना है 21 और 20 कितना हो जाएगा 41। ठीक है ना, 41 और 20 कितना हो जाएगा, तो 41 10 51 10 61, 61 और 8 कितना हो जाएगा 69। तो ये हो जाएगा आपका जो है 41,400 बटे 69 इंटू हो जाएगा जो है 28, क्योंकि गोपाल का शेयर बताना है हमें। अब देखो कितनी बार जाएगा जरा इसको कैंसिल को, कितनी बार जाएगा ये, तो जरा 69 का भाग दीजिए इसमें 41400 में, कितनी बार जाएगा ये देखो जरा भाई। कहां पे कर लें, जहां पे जगह आपको दिख रही हो, जगह की थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं। 69 का अगर हम ये क्या 3 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, ये तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 8 24, ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6 3 त्रिका 9। ठीक है ना, जरा काट दो इसको, 3 दूना 6 3 त्रिका 9, ये कितनी बार कटेगा, तो 3 एकम 3 और बचेगा कितना आपका 1, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, ये 13400 बटा 23। अब देखो 23 का भाग दे दो आप 13400 में, कितनी बार भाग जाएगा जरा देख ले, कितनी बार भाग जाएगा जरा देखिए। 6 बार जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13, 6 बार जरा देख लो, 6 3 18 की कहाँ से लाया 1, 6 दूनी 12 1 13 ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना हो जाएगा ये 5 टाइम जब जाएगा 5 3 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10 1 11, कितना आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1 0, 2 9 18 9 बार जाएगा, तो 9 3 27 की 7 हासिल आया 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 ज़्यादा हो जाएगा 20 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 8 बार। तो 8 बार जब जा कितना आएगा ये 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आया 2, हासिल आया 2 और 8 दूना 16, ठीक है ना, 8 दूना 16 और 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आया 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18, 10 में से 6 गया तो 4 और 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना आपका, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, देखे जरा। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे नहीं कट करते, इसको डायरेक्ट भाग दे लेते हैं, इसको डायरेक्ट भाग दे लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं।
यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, देखो भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कितना आ रहा था ये रहा था आपका 41,400 अपॉन 69। जरा 69 से भाग देके देख लो डायरेक्ट, 69 से डिवाइड कर लो 41400 को, कितना आएगा? तो 6 नाम 54, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 36, 6 बार चला जाएगा क्या? 6 नाम 54 की 4 हासिल आया आपका जो है 5, 6 36 5 41, पूरा 6 बार जाएगा, पूरा का पूरा 6 बार चला जाएगा ये। तो वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं जा रहा था, 6 बार चला जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका जो है 600 गुणा 28, कितना आ जाएगा ये? 0068 जा 48, 4 बचा, 6 2 जा 12 और 4 हो जाएगा आपका 16, 16,800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। कहीं हम भाग देने में हो सकता है गलती कर रहे थे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका जो है 16,800 रुपये आएगा, 16,800 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस एम इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। ओके, एन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड पी इन्वेस्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर द होल टाइम। व्हाट इज द शेयर ऑफ एन आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 46,000 रुपीज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताएं भाई। साझे के एक व्यापार में एम कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, एन कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा पी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 46,000 रुपए के कुल लाभ में एन का भाग कितना है, बताएं भाई। 7,000 रुपए है कि 7,200 रुपए है कि 8,600 रुपए है कि 8,000 है। तो आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप एक ऐसी संख्या मान लो जो 3 और 6 का क्या हो, एलसीएम हो, ठीक है ना। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 भी हो सकता है, 3 और 6 का एलसीएम 12 भी हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि टोटल मनी, टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल हमने मान लिया 12 और टोटल टाइम पीरियड मान लिया हमने 12 मंथ, ठीक है ना। टोटल टाइम पीरियड भी हमने मान लिया, टोटल टाइम भी हमने मान लिया 12, ठीक है ना, 12। अब जरा बात सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एम की। सबसे पहले हम बात करते हैं एम की। तो एम जो है कुल पूंजी का 1/6 अर्थात 12 का 1/6 तो कितना हो गया, 2 इन्वेस्ट करता है। टाइम पीरियड कितना है, ठीक है ना, 1/6 समय के लिए। टोटल टाइम कितना माना है आपने, 12। तो ये भी हो जाएगा कितना आपका 12 × 1/6, ये भी आपका आ जाएगा 2। तो जो m का रेशियो हो जाएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 4। क्लियर है? हमने टोटल कैपिटल मान लिया है 12, टोटल टाइम मान लिया है, टाइम पीरियड मान लिया है 12। तो अब देखो 1/6 कितना हो गया, 2। समय का 1/6 कितना हो गया, 2। तो m का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4। क्लियर? अब जरा बात कर लेते हैं n की। अब जरा बात कर लेते हैं n की। अगर हम n की बात करें तो n भी कुल पूंजी का 1/3 भाग अर्थात 12 का 1/3 भाग इन्वेस्ट करता है। कितना हो गया, 4। टोटल टाइम कितना है, 12। कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए, अर्थात ये भी 4। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 4 × 4, ये हो जाएगा आपका 16। अब देखो, अब कुल पूंजी का जो शेष भाग है, पी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। अर्थात अगर मैं पी की बात यहाँ पे करता हूँ, पी की बात अगर करें तो अब देखो रिमेनिंग पूंजी कितनी है। तो आपने कहा एम ने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 2। इसने कितने कर दिए, 4। तो अब टोटल कैपिटल अपनी मानी थी 12 और ये 2 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 6। अब ये पूंजी बची इसकी 6। इसने टोटल टाइम के लिए अर्थात 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दिया, अर्थात इसका इन्वेस्टमेंट आ गया 72 रुपए, ठीक है ना। अब जरा देखो इन सब का रेशियो क्या बना,
m रेशियो n रेशियो p कितना बना, आपने कहा ये आ गया आपका 4 रेशियो 16 रेशियो कितना आ गया 72। किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। देखो जरा 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 अट्ठा 16 और 36 दूना 72, 2 से फिर काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 18 दूना 36। ठीक है ना, तो 1 रेशियो 4 रेशियो 18 आएगा, कितना आ जाएगा m रेशियो n रेशियो p कितना आ जाएगा, आपने कहा 1 रेशियो 4 रेशियो 18 है। अब क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो है कुल में से n का भाग कितना है, आपको n का शेयर बताना है, आपको n का शेयर बताना है, n शेयर बताना है आपको कितना है। तो आपने कहा कि n के शेयर की अगर हम बात करें तो ये टोटल से टोटल कितना प्रॉफिट है 46,000 रुपीज। इनका टोटल कितना है 18 4 22 1 23 और n का भाग कितना है उसमें से 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना 46 और 4 दूना 8, 8,000 रुपए है आपका n का भाग। कितना हजार रुपए, 8,000 रुपए जो है n का भाग होगा उसमें से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। भैया आपने टोटल कैपिटल मान लिया था 12, टोटल टाइम मान लिया था आपने 12। ठीक है, तो m का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 4, n का इन्वेस्टमेंट 16, p का इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 72, तो इनका रेशियो निकल के आया 1 रेशियो 4 रेशियो 18। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया 23, उसमें से n का भाग निकालना है तो कितना आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। E and F are two partners investing in a business in the ratio 4:5. After 3 months, M withdraws 1/4 of his capital and F withdraw 1/5 of his capital. Okay, what is the share of E out of the total profit of 7,600 after 10 months? बात कब तक की करनी है, केवल 10 मंथ की। ठीक है ना, 10 महीने की बात करनी है। तो ई तथा एफ दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ई ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा एफ ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7,600 रुपीज के लाभ में से ई का भाग कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, अगर हम सबसे पहले ई की बात करें, ई के पूंजी की बात करें, ठीक है ना, तो देखो अभी ई ने जो है, ई और एफ ने जो पूंजी इन्वेस्ट की है 4:5 के अनुपात में इन्वेस्ट की है, जिसको हमने 400 और 500 मान लिया। हमने मान लिया इसको 400 रुपए ई के और एफ के पूंजी को हमने मान लिया 500 रुपए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे भाई देखो ऐसा है, ई और एफ के पैसों का अनुपात क्या दिया है, आपने कहा दिया है 4:5, तो इसको हमने मान लिया 400 और इसको हमने मान लिया 500। ठीक है, अब जरा देखो, 3 माह बाद ई ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, आफ्टर 3 मंथ क्या हुआ, अगर ई की बात करूं मैं तो ई का जो है जो पैसा था 400 रुपए, उसने 3 महीने तक कोई कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि 3 महीने बाद उसने क्या किया कि अपनी पूंजी का 1/4 भाग क्या कर लिया, निकाल लिया। तो 400 का 1/4 भाग कितना हो गया, 100 हो गया। भाई 400 का 1/4 भाग कितना हुआ, आपने कहा 1/4 भाग हो गया 100। तो अब जो 300 रुपए बचा वो उसने लगा दिया 7 महीने के लिए। क्लियर है, वो जो 300 रुपए बचा कितने महीने का लगा दिया, 7 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 10 महीने में उसको प्रॉफिट जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तो भाई 3 महीने बाद 7 महीने तो उसके पास बचे, तो 7 महीने उसने लगाए 300 रुपए। अब देखो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1200, ये हो गया आपका 2100, ये हो जाएगा आपका 2 1 3 2 1 3, ये हो जाएगा आपका 3300। कितना हो जाएगा, 3300। क्लियर है, अब जरा बात कर लेते हैं एफ के बारे में। अब जरा बात कर लेते हैं एफ के बारे में। एफ जी ने देखो क्या किया भाई, एफ ने भी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। उसने कितने रुपए लगाए, 500 रुपए। आपने कहा 500 रुपए लगाए, 3 महीने में कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा भैया
500 रुपए का जो है 1/5 भाग मुझे वापस कर दो, तो 500 का 1/5 भाग 100 होगा, अर्थात अब 400 रुपए लगाएगा वो 7 महीने के लिए। तो उसका कितना हो गया, 1500 ये हो गया और 2800 ये हो गया। ये कितना हो गया जरा देख ले भाई, 8 5 13 2 1 3 1 4 4300 हो गया। कितना हो गया, 4300 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो कितना बन गया, इन दोनों का रेशियो कितना बना, ई रेशियो एफ की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका 3300 और ये रेशियो हो जाएगा आपका 4300। ठीक है ना। तो चाहे दोनों जीरो कट कर दे ना, चाहे तो ना कट करें। अब देखो किसका पूछ रहा है कि ई का भाग कितना है, तो आपने कहा अगर मैं बात करूं ई शेयर की, मुझे ई का शेयर बताना है कि ई का भाग कितना है। तो यहां पे टोटल है कितना पैसा, 7600 रुपए है। ठीक है ना। इसका टोटल कितना है, 3 3 6 4 3 7, ये भी आपका 7600 रुपए हो रहा है। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। किसका बताना था आपको, ई का, तो ई इंटू 1 इंटू 3300 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3300 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 3300 रुपए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चाहे आप यहां से जीरो कट करके तो निकाल दीजिए, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ई का जो शेयर है वो 3300 रुपए है, बाकी जो बचेगा वो किसका शेयर होगा, एफ का होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। X and Y started a business together by investing capital in the ratio 6:5. After 7 months, X withdraws all the capitals while Y withdraw half of his capital. If the ratio of the share of profit in the end is 4:5, okay, then for how long Y's money was invested in the business? X तथा Y मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद X सारी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक है ना। जबकि Y अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो Y का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, बताइए भाई। 7 मंथ तक कि 14 मंथ तक, 11 मंथ तक कि 6 मंथ तक। तो आपने कहा कि यहां पर X और Y का जो पूंजी का अनुपात दिया है, X और Y का जो पूंजी का अनुपात दिया वो 6:5 दिया हुआ। ठीक है ना। अब देखो अगर 7 माह बाद X सारी पूंजी वापस ले लेता है, अर्थात X ने अपना पैसा कब तक लगाया, X ने अपना पैसा केवल 7 मंथ के लिए लगाया। लेकिन Y ने क्या किया है, Y ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। ठीक है ना। और बाकी पैसा उसने कहा लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 5 जो रुपए थे वो तो उसने 7 महीने के लिए लगाए थे, लेकिन 7 महीने बाद उसने आधी पूंजी वापस ले ली, अर्थात 5 का आधा कितना हो गया, 2.5। ठीक है ना। 5 का आधा कितना हो गया भाई, तो 5 का हाफ हो गया, 2 2 4 2 5 10, 2.5। तो 2.5 उसने 5 रुपए में वापस ले लिया। तो बाकी जो बचा 5 में से 2.5 उसने वापस ले लिया, तो बाकी जो बचा उसने ए समय के लिए लगा दिया। आपको नहीं पता कितने समय के लिए लगाया, हमने मान लिया कि ए समय तक के लिए उसने लगा दिया। ठीक है ना। अब जरा देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा आपका 35 प्लस 2.5 ए आ जाएगा। अब ये जो रेशियो है वो किसके बराबर है, ये जो रेशियो 4/5 के बराबर है। अर्थात यहां पर देखो 42/35 प्लस 2.5a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/5 के। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 2 जा 10, बचेगा आपका 1, 5 4 जा 20 और 1 हो जाएगा 21। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, बचेगा 2, 4 चौको 16, 2 18। ओके, ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 होता है तो 10a आ जाएगा आपका। ये कितना आ जाएगा 10a, क्योंकि 25 4 जा 100 होगा तो एक जीरो हट जाएगा पॉइंट के लिए, 10a आपका बच जाएगा। अब जरा देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a
इक्वल्स टू हो जाएगा 210 माइनस 180, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जो है 0, 11 में से 8 गया 3, 30, तो कितना आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। ये जाएगा कितना आपका, ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो 4 पंचे 20, 0 हासिल आया 2, 4 3 12। अच्छा 1 मिनट जरा रुकना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई में हमने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे देखो जरा, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ पे कितना आएगा देखो जरा, यहाँ जाएगा 4 पंचे 20 की 0 हासिल आया 2, 4 3 12 तो 14 हो जाएगा ना, 140 होगा। ये हो जाएगा आपका प्लस का 10a, ये तो सही था, तो ये 140 होगा। कितना हो जाएगा 10a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आपने कहा 0 और 11 में से 4 गए तो 7, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। a बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। तो 7 महीने पहले था भाई, कितने समय तक लगा रहा व्यापार में, तो आपने कहा अगर मैं y की बात करूं कब तक उसका पैसा लगा रहा, तो 7 महीने पहले और फिर 7 महीने उसने 2.5 रुपए और लगा दिए, 14 महीने तक उसका पैसा, 14 मंथ तक उसका पैसा व्यापार में लगा रहा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना भाई, 7 महीने पहले से लगा था, 7 महीने उसने और लगाया, जिसका आधी पूंजी 7 में उसको और लगाई, तो टोटल उसका 14 मंथ तक जो है पैसा बिजनेस में लगा रहा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड एमंग 3 पार्टनर्स राम, मोहन एंड राजेश इन सच अ वे दैट 4 टाइम्स ऑफ Rama's share, 6 times of Mohan's share and 11 times of Rajesh's share are equal. What will be the ratio of the amount of profit received by all three? 3 साझेदार राम, मोहन और राजेश में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि राम के भाग का 4 गुना, मोहन के भाग का 6 गुना तथा राजेश के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए 3 साझेदार हैं राम, मोहन और राजेश, ठीक है ना। तो यहां पे कहा जा रहा है कि राम के भाग का 4 गुना, ठीक है ना। तो राम के भाग का जो 4 गुना है वो जो है आपका मोहन के भाग के 6 गुने के बराबर है। मोहन के भाग के 6 गुने के बराबर है तथा राजेश के भाग के 11 गुने के बराबर है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, पहले हम राम और मोहन का रेशियो निकालते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा राम 4 इंटू राम, 4 राम इक्वल टू हो जाएगा 6 मोहन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि राम अपॉन मोहन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे राम अपॉन मोहन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा आपका 6/4। 6 बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राम और मोहन, R से राम, M से मोहन का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अर्थात इनका रेशियो आ जाएगा 3:2। क्या आ जाएगा, किस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, 3:2 के रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था आपका 6 जो है भाई 4 गुना उसके बराबर में था। जो राम का 4 गुना था वो मोहन के 6 गुने के बराबर था और राजेश के 11 गुने के बराबर था, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा इनका 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। अब जरा यहां पे रेशियो निकालो मोहन और राजेश का। तो आपने कहा 6 मोहन इक्वल्स टू हो जाएगा 11 राजेश के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि M से मोहन, R से राजेश कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 11/6 हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मोहन और राजेश का रेशियो कितना आ जाएगा, आपने कहा 11:6 आ जाएगा। अब तीनों का रेशियो निकालो, किसका किसका, राम, मोहन और राजेश का, ठीक है ना, राजेश का। दोनों में कॉमन कौन है, मोहन। तो ये 3:2 और ये कितना है आपका 11:6। मल्टीप्लाई जरा कर लो,
तो राम मोहन और राजेश के रेशियो का जो है प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा आपका आ जाएगा 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12। आंसर आ जाएगा आपका 33 रेशियो 22 रेशियो 12। इस रेशियो में जो है लाभ की राशियों को इस अनुपात में इनको जो क्या किया जाएगा डिवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं ए नहीं, 33 रेशियो 22 रेशियो 12 है, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। क्लियर है। 33 रेशियो 22 रेशियो 12 आएगा। अभी किसी एक संख्या से भाई कटेंगे, इसलिए आपका आंसर यही होगा। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन एंड पी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। एम इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ एम एंड पी टुगेदर। What is the share of P out of the profit of 90,000 rupees at the end of the year? M, N तथा P मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। M पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, ठीक है ना, तथा N का निवेश M तथा P के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपए के लाभ में से P का भाग कितना है? बताइए भाई। 12,000 रुपए है कि आपका जो है 9,500 रुपए है कि 15,000 रुपए है कि 12,800 है। तो अगर यहां पर देखें तो देखो 3 व्यक्ति दिए हैं एम, एन और पी। एक दिया है एम और एक दिया है एन और एक दिया है पी। आपने मान लिया कि टोटल कास्ट लगी, उसमें जो है टोटल जो कॉस्ट थी वो थी आपकी जो है कितना 12 रुपए, ठीक है ना। पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। आपने मान लिया, आपने माना कि टोटल कॉस्ट जो उसमें लगी वो थी आपकी 12 रुपये, ठीक है। तो एम पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। आपने कहा एम निवेश करता है 6 रुपए, नहीं 4 रुपए। कितना? 4 रुपए, ठीक है ना। एम निवेश करता है 4 रुपए, क्योंकि 12 का 1/3 कितना होगा आपका 4 होगा ना। 12 का 1/3 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि एन का जो निवेश है वो एम तथा पी के कुल निवेश के बराबर है। टोटल कास्ट कितना माना है हमने 12 रुपए। अब देखो यहां पर क्या है कि जो एम और पी का जो मिला के निवेश है वो एन के निवेश के क्या है बराबर है। तो आपने कहा कि अगर मैं कह दूं कि यहां पर मैंने मान लिया पी के निवेश को मैंने 2 रुपए मान लिया तो ये 6 रुपए हो जाएगा। भाई ये तो कह रहा है कि m बराबर क्या है m प्लस पी के है। तो m कितना है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 4 तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो आपका जो n का निवेश है वो कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर भाई। m का 4 है, इसका हमने 2 और मान लिया तो 4 तो कितना हो गया आपका 6 हो। क्लियर। अब देखिए यहां पे आगे क्या कह रहा है। अब यहां पर अगर मैं कहूं तो रेशियो क्या निकल के आएगा जरा देखो। m रेशियो n रेशियो p कितना निकल के आएगा। आपने कहा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये रेशियो निकल गया 2 रेशियो 3 रेशियो 1 निकल के आ जाएगा। अब जरा देखो क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में, ठीक है ना, वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से p का भाग कितना है। तो अब देखो ये कितना है टोटल, तो आपने कहा 3 2 5 1 6, इसमें से हमको P का भाग बताना है। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं P शेयर की, ठीक है ना, P शेयर की, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 90,000 अपॉन हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6, P का शेयर है 1, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 15,000 आपका हो जाएगा, 15,000 रुपए आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। पी का भाग कितना, पी का भाग है आपका 15,000 रुपए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। रीना मीना एंड डीना टू के कंट्रोल टू फिनिश अ वर्क फॉर
rupees 16,500. Reena and Meena together finished 7/11 of the total work and Deena did the rest. What will be Deena's share out of this money? रीना मीना तथा डीना ने एक कार्य को 16,500 रुपए में समाप्त करने का ठेका लिया। रीना तथा मीना ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य डीना ने किया। इस धन में से डीना का भाग कितना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए भाई। 5500 रुपए है कि 4800 रुपए है कि 6200 रुपए है कि जो है 6000 रुपए है? तो आपने कहा कि अगर मैं रीना और मीना और डीना की बात करता हूं तो देखो, रीना मीना और डीना ने एक कार्य को 16,500 रुपए में समाप्त करने का ठेका ले लिया। अब हुआ क्या, एक रीना है, एक मीना है और एक डीना है, ठीक है ना। इन तीनों ने क्या किया, ठेका ले लिया एक कार्य को करने का, कितने में? 16,500 रुपए में। तो उस कार्य में से क्या हुआ कि 7/11 जो है भाग जो है रीना और मीना ने मिलकर क्या कर दिया, कुल उस कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है, ठीक है ना भाई, रीना और मीना ने दोनों ने मिलकर के जो वर्क था उसका 7/11 क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है जो उसको डीना को करना है, रिमेनिंग वर्क, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 4, या तो आप ऐसे निकाल लो 1 - 7/11 कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा 4/11। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रीना और मीना तो मिलके कर रही हैं, तो ये रेशियो कैसे बनेगा? रेशियो बनेगा रीना प्लस मीना और यहां पे बनेगा आपका डीना, ठीक है ना, ये अलग से बनेगा। अब देखो जरा, इन दोनों कितना है, 7 है और इसका कितना है, 4 है। तो 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11 है, किसके बराबर में है? तो आपने कहा 7 और 4 आपका 11 है, 11 बराबर कितने के हैं, 16,500, ठीक है ना। तो एक बराबर कितने के हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा 16,500/11। तो 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 कम 11, 11 पचे 55, ये हो जाएगा जो है कितने के, 1500 के, किसके, 1500 के। तो एक बराबर कितने के हैं, 1500 के। 1500 का जरा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां भी 1500 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 1500 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 चौको 60, ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 10,500, ठीक है ना। तो यहां पे आपका कितना है, डीना का जो भाग है उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 6,000 रुपए, उसको मिलेगा 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए मिलेगा। डीना को मिलेगा 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज आपका जो है डीना को मिल जाएंगे उस 16,500 में। तो इस प्रकार से जो है आप पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।